जी हाँ, एक डिमांड ना ताकि मैजिक को शॉर्ट जनाब उदार सुरवानी साहब जी, रमन बाबा जी, अगर वाणी की बात वाणी सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे। जनाब सबसे पहले बेरोजगारी का मसला है। आप कहते हैं नहीं कि इस हुकूमत ने ये बेचा वो बेचा, कल को शायद हम गरीबों के जो लड़के पढ़े ना कैसे पढ़ाए कैसे नहीं पढ़ाए, किशोर खा के सरसों का साग खा करके पढ़ाए, किसी ने मजदूरी करा के पढ़ाए, अगर वो बेरोजगार हो गया, अगर वो भी उन्होंने खरीद लिया, अगर उनको भी दे डाला तो समझो मसला खराब है। दूसरा मसला है ना हमारे लोहान का रोड का मसला है, लोहान का बिजली का एक गाड़ी फंसी, इसमें से तकरीबन 50 आदमी मार जा रहे थे। किसी ने कुछ नहीं जाना था, उनको कुछ नहीं जाना था, ना किसी ने रोना था ना कुछ करना था, मार रहे थे, गरीब मार रहे थे बेचारे। कल को हो सके हमको भी या हमको बेच डालेंगे। जनाब इससे आप ज्यादा ना मैं कहता हूँ, आप हमारे साथ ये वाहन स्पेशल वाहन के मेरा एक आलू का वाहन के कारण हमारे साथ वादा करेंगे कि ये हमारे रोड का एक मसला, नंबर 2 बिजली और एक अस्पताल है हमारे मलिक साहब ने जब दिया जनाब गिरल रात को वो उसको दिखा अगर हमें किया जाएगा तो कोई हाल नहीं। अगर गवर्नमेंट पूरी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप जनाब होने वाले भी फख्र महसूस करते होंगे कि कांग्रेस की लीडरशिप विकास साहब हमारे साथी आप लोगों के बीच में आ जाए हैं। आज एक खास दिन को लेके आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज के दिन हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो सबसे बड़ा ग्रंथ था, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है। आज हिंदुस्तान एक बढ़ती ताकत बनी तो उसके पीछे रूह थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की। आज के दिन हम उसको समर्पित करते हुए उन लोगों को जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उनके साथ जिन लोगों ने इनका सहयोग किया, आज वो चाहे हमारे बीच में नहीं है। गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत को आजाद करवाते हुए हमें एक किताब यहाँ पे दी, वो थी कॉन्स्टिट्यूशन। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसमें 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया। वही एक वजह थी जिसके माध्यम से हमें उन चीजों पे चलते हुए भारत को मजबूत करते हुए आज हम बुलंदियों को यहाँ पे छू रहे हैं। हम आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद करते हैं कि जिनके दूरंदेशी थी, उन्होंने बाबा अम्बेडकर साहब को चुन के उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत देते हुए एक मुकाम तक पहुंचाया। उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जब अफरा तफरी का माहौल था, खून खराबे का माहौल था, अहिंसा का दौर था, लोग गुर्बत से जूझ रहे थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था। उस माध्यम से भी उस मौके में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जो 234 पेजों का था। वो उसमें एक एक लफ्ज चुन के कि हम किस तरह से अपने अवाम की हिफाजत कर सके, तमाम धर्म जात बरादरी के लोगों को इकट्ठा कर सके, उसमें हमारे हकूकों की रखवाली करने के लिए वो किताब यहाँ पे बनी थी। इतनी आसानी से नहीं, बाबा अम्बेडकर साहब ने बड़े गहराई में जाके कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाते हुए। आज पार्लियामेंट, आज हिंदुस्तान अगर मजबूत है तो उसके पीछे नींव जो डाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से अम्बेडकर साहब ने, वो यही कॉन्स्टिट्यूशन था। आज यहाँ पे उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वही पे याद करते हैं कि जिन बुनियाद में कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रखा गया, आज की सरकार ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। आज राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस ढंग से नए कानून बनाने, नए ऑर्डिनेंस बनाने, आज किसान जिसको बाबा अम्बेडकर ने किसानों को अन्नदाता का रूप दिया था, आज वही कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़ते हुए ऑर्डिनेंस पास करते हुए किसानों की 700 से भी ज्यादा किसानों की शान जाम हुई है। तो ये दर्शाता है कि अम्बेडकर साहब या कांग्रेस की लीडरशिप किन चीजों के कि भारत में किसान मजबूत रहे,
आज उसकी दुहाई लोग महसूस करते हैं कि जब भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ की 700 लोगों की शहादत होगी। जब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की तो मोदी सरकार को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उस परिवार के वो बच्चे, उस परिवार के वो बुजुर्ग जो ठंड में भी अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, अपने परिवार के बीच में शामिल नहीं हो सके, वो स्वर्ग में चले गए। और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो जख्म भाजपा ने यहाँ पे दिए हैं, हम तकरीर के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों के बीच में नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो जख्म था जम्मू कश्मीर के रियासत को तोड़ने का। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अख्तियार भाजपा को नहीं दिया था, उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए। आज हम इसलिए दुआई देने के लिए आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रण भी लेते हैं, कसम भी खाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हर ताकत बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, कांग्रेस के लोग पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने खून बना इतिहास यहाँ पर बचा है, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को जान की परवाह नहीं करते। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर हम लोगों को खुशहाली लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी है, ताकि हर एक साथी के साथ इंसाफ हो। आप जम्मू लहरा, कश्मीर लहरा, और जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए जाए। यहाँ के लोगों को स्टेट टैक्स छीना गया, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी यहाँ पे छीनी गई। यहाँ के लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि जम्मू कश्मीर का आवाम खुशहाल रहे, बाहर के लोग यहाँ पे आके लोगों की जमीनों को हड़पने का काम ना करें। यहाँ का रोजगार छीन लिया, बाहर के लोगों को मंत्री करके हमारी जमीनें खाम खाओ लोगों से छीन के आगे रेट में देने का काम यहाँ पे शुरू किया। तो ये जम्मू कश्मीर कहाँ पे जाएगा? आज बैकवर्ड की बातें करते हैं, हम समझते हैं कि पंडित मंगलराम जी के दौर में लोग महसूस करते हैं कि हर एक साथी के साथ इंसाफ यहाँ पे होगा। जम्मू कश्मीर से हम भाजपा को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। सब लोगों की नजर कांग्रेस पे टिकी है, कांग्रेस की लीडरशिप विकास साहब हो, खड़गे साहब हो, सब लोग मिलजुल के जो भाईचारे का प्रतीक है, जिसने धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे, उसने परफॉर्मेंस के नाम पे लोग वोट मांगे। कांग्रेस ने जख्म भरने का काम यहाँ पे किया, जबकि भाजपा ने जख्म और ज्यादा गहरे करने का काम यहाँ पे किया। आप आशा लेबर को पेपर सैलरी अभी तक नहीं दे पा रहे, नेक्स्ट इलेक्शन मिशन के तहत वो बंदोबस्त नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा विकास का काम यहाँ पे किया। हम मांग करेंगे उसको रिव्यू करें, ताकि बिजली की समस्या का समाधान भी सरकार यहाँ पे करे। उनके साथ यहाँ पे खड़ी है, ये पहली भाजपा की सरकार है। 9 साल हो गए ये जमहूरियत बहाल करने में लड़ रही है, क्योंकि इसने भाजपा ने जन विरोधी नीतियां बनाई। चुनाव की बातें कांग्रेस करा करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आवाज दबाने के लिए माइक छीनते हैं, और आज हम सब 150 किलो का आदमी इसके साथ खड़ा है। ये अकेले नहीं है, और आज हम कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि कोई हमारे साथी के साथ उसकी आवाज दबाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना बड़ी से लेकर जम्मू कश्मीर की पहाड़ हो या शहर हो, वहां पे पूरे प्रदर्शनों का बाजार गर्म होगा और उस एडमिनिस्ट्रेशन को मुंह की खानी पड़ेगी। खत्म कुछ होगा तो इस भाजपा पार्टी का वजूद होगा, और वो सब आप लोग करोगे। भाजपा पार्टी ये गुंडागर्दी नहीं, ये चोर बाजारियां ने फैलावनी नहीं, से तुआ लोग का करना और इससे बड़ी गल करना। इम्तियाजी की चूड़ी ना तुम दे सारे ने अकेली गल बोली, मुझे पता ही नहीं क्या दिक्कत क्या परेशानी, तो सारे अपने अपने हिसाब से रखो कर दे, सारे गल रखने आओ भी रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की दर्जियां उड़ाते हुए जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखा हुआ है, ऐसे तमाम प्रशासन के लोग जो इस समय इस प्रशासन के बिचौलिए बने हुए हैं, हम उनको एक तरह से वार्निंग देना चाहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं। आप लोगों को नौकरी मिली है लोगों की खिदमत करने के लिए, आवाम की सेवा करने के लिए, आप किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बने हुए हो। और जब कोई आदमी अपने इलाके की बात रखता है, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो या कोई और दिवस है, या तो बुलाइए ही बात, अगर आप बुलाते हैं तो कम से कम सुनने की क्षमता रखिए। जो बेरोजगारी बनी में आज छाई हुई है, जैसे भ्रष्टाचार यहाँ प्रशासन में यहाँ फैला हुआ है, इस सब के खिलाफ कि हम सब लोग कांग्रेस के बली के साथ खड़े हुए हैं और बुलंद करेगी। आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में हम सब लोग यहाँ पे आते रहेंगे, और जो भी आपकी मुश्किलात है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इलाकाई की नाइंसाफी को लेकर,
वो सब के लिए आपकी आवाज को बुलंद भी करेंगे। आपको कहीं भी प्रशासन का सहयोग लगे, चाहे वो पुलिस का हो या किसी रेवेन्यू का है। कांग्रेस का जब मुख्यमंत्री था तो यहीं पे कॉलेज भी बने, हॉस्पिटल भी बने, सड़कें भी बनी। लेकिन 2014 के बाद जो यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, जो यहाँ पे डीडीसी बने हुए हैं, जो यहाँ पे बीडीसी बने हुए हैं, उन्होंने तो पूरे इलाके का सत्यानाश यहाँ पे करके रखा हुआ है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। किसी को अंदर करवाना है, किसी को बाहर करवाना है, किसी को टेलीफोन से धमकी करवाना है, यही उनका एक निजाम बन चुका है। और रेवेन्यू में कितनी धांधलियां वो लोग कर रहे हैं, वो सब लोग आपको शाम को मिलेंगे। जिसके बाद आप इनके गाँव में आप चक्कर लगाएंगे, आपको बताएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नेस्तनाबूद करने के लिए जो तुगलकी की फरमान यहाँ पे जारी करते हैं, उसके लिए प्रदेश सर की यहाँ टीम आई है बनी में, विशेषकर